एस्ट्रोलॉजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम तुला राशि दैट इज लिब्रा साइन के बारे में बात करेंगे। ये एक मूवेबल राशि है, मूवेबल साइन है, मीन्स ये एक चर राशि है और इसका जो तत्व है वो है वायु, दैट इज एयर एलिमेंट। इसका जो राशि स्वामी है वो है वीनस, दैट इज शुक्रदेव। जैसे हम कालपुरुष कुंडली को हम ज्योतिष का आधार मानते हैं, उसमें तुला साइन को, तुला राशि को 7वें घर का लॉर्डशिप माना गया है और ये एक शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण का मतलब वो राशि जिसमें जो प्लैनेट की जो क्षमताएं होती हैं रिजल्ट देने की वो बहुत अधिक होती हैं। मीन्स द प्लैनेट हैज गॉट द पावर टू गिव यू द रिजल्ट दैट डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ दैट राशि इन योर कुंडली। अगर आपकी कुंडली में राशि जहाँ पे तुला राशि होगी, अगर वो अच्छे भाव की लॉर्डशिप लेके चलेगी तो विच मीन्स आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर बुरे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में नेगेटिविटीज होगी। बट एज इफ वी आर टॉकिंग होलसम अबाउट दी लिब्रा, तुला को हम समझते हैं तुला राशि का, तुला राशि होती क्या चीज़ है। ये वीनस की राशि है, तो वीनस मतलब शुक्रदेव की ये जो प्रबल राशि है, इसमें आपको प्रबल रिजल्ट मिलेंगे। वीनस इज शुक्र देव का जो आधिपत्य होता है, इट्स ऑल अबाउट लग्जरी, वैभव, ऑल अबाउट प्रेम, ऑल अबाउट रिलेशन, संबंधों की राशि है, मोहब्बत कहते हैं ना, लव की राशि है, आपके रिलेशनशिप की राशि है। कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट लग्जरी, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी चार्मिंग, इंटेलिजेंट, वेल रेड, मतलब वो खूब पढ़ते हैं, उनको पढ़ना लिखने का बहुत शौक होता है, नॉलेज कलेक्टर्स कह सकते हैं, उनके पास नॉलेज का भरमार है क्योंकि शुक्र है। शुक्रदेव भी तो एक, हम उन्हें गुरु ही तो मानते हैं, शुक्र ये तो एक गुरु है ना। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, मतलब दे हैव एन आई फॉर अ डिज़ाइन, मीन्स उनके पास इतनी क्षमताएं होती हैं कि वो किसी भी चीज़ को एक खूबसूरत ढंग से आपको पेश कर सके। दे आर ब्यूटिफुल क्रिएटर्स, they love to surround themselves with beauty, luxury and comfort. कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके आसपास, वो खुद तो होती ही खूबसूरत है, मैं मतलब यू नो फिजिकली दे आर वेल प्रोपोर्शनेट, दे हैव गुड स्किन, तब तक मतलब दे आर फ्रेजाइल, चार्मिंग, दे हैव दैट ब्यूटिफुल आईज। बेसिकली आपको ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग ज़्यादा मिलेंगे जब आपका मून साइन और आपका लिब्रा एसेंडेंट होगा। लिब्रा साइन में सैटर्न, शनि देव होते हैं एक्सॉल्टेड, दैट इज उच्च। सैटर्न, शनि का, शनि, सैटर्न इज ऑल अबाउट जस्टिस। सैटर्न को हम क्या कहते हैं, शनि को हम काल भी कहते हैं। हमारे जो कर्मों का फल होता है वो शनि ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका लिब्रा एसेंडेंट है या लिब्रा आपका मून साइन है, तो आपके कुंडली में सैटर्न की भी एक अच्छी प्लेसमेंट आपके लिए एक बहुत ही ब्लेसिंग्स होंगी शुक्र के साथ। अगर शनि, अगर आपका जो वीनस है, शुक्र की एक अच्छी प्लेसमेंट है और सैटर्न की अच्छी प्लेसमेंट है, तो इट मीन्स यू बीन ब्लेस्ड विद। सो वीनस में कहीं ना कहीं यू विल फाइंड डिप्लोमेसी, दे आर वेरी डिप्लोमेटिक पीपल, वेरी इंटेलिजेंट, और कहीं ना कहीं मतलब वो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। दे आर इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, क्योंकि एयर एलिमेंट है, इंटेलिजेंस भी होती है उनके अंदर। दे आर वेरी क्रिएटिव, बहुत ही मतलब उनके हर आइडिया में क्रिएटिविटी होगी, उनके आसपास विल फाइंड लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, और कहीं ना कहीं उनका एक इंटरेस्ट होता है, मतलब यू नो विल फाइंड लॉट ऑफ यू नो पीपल हैविंग इंटरेस्ट इन फाइन आर्ट्स, चाहे वो टीचर भी हो, प्रोफेसर्स हो, इंजीनियर्स हो, बट दे हैव दैट इंक्लिनेशन टूवर्ड वीनस के जो कारक तत्व है, वीनस की जो प्रॉपर्टीज हैं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, ब्यूटी, अपने घर को खूबसूरत बनाना, अपने सराउंडिंग को, अपने आप को वेल ड्रेस रखना, अपने आप का ध्यान रखना, इट्स ऑल अबाउट वीनस। तो इन लोगों को, क्योंकि इनका एक्चुअली जो बेसिक गोल होता है, एक तो रिलेशनशिप होता है, दूसरा होता है कंफर्ट। तो उसके लिए यू नो कहीं ना कहीं दे आर वेरी फोकस्ड इन देयर लाइफ कि मुझे अपनी लाइफ में कंफर्ट को ऐड करना है। इवन कई बार अगर यू नो अगर आपकी कुंडली में शुरुआत के टाइम पे आपकी लाइफ में स्ट्रगल हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत से, यू बी वेरी फोकस्ड पीपल, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, तो अपने को उस मकाम तक लाने के लिए यू विल वर्क रियली हार्ड, और वो कहीं ना कहीं आप अपना गोल को अचीव करते हैं। और देन व्हाट यू डू, यू बाय लग्जरी फॉर योरसेल्फ, देन यू आर सेल्फ इंटेलिजेंट पीपल, मतलब आपको देन यू शावर योरसेल्फ विद ऑल दैट लग्जरी
दैट यू कैन अफोर्ड। आपके पास कंफर्ट भी होंगे, आपके पास गाड़ियाँ भी होंगी, आपके पास सब कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं दे आर स्पेंड थ्रिफ्ट ऑल्सो, क्योंकि अगर आप वीनस की दूसरी राशि के बारे में बात करेंगे, टॉरस इज ऑल अबाउट सेविंग, वीनस इज ऑल अबाउट स्पेंडिंग ऑन लग्जरी। तो जो इनका जो मेजर जो इनके लाइफ का सेंटर पॉइंट होता है, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप एंड कंफर्ट एंड लग्जरी एंड टू मेंटेन बैलेंस। तो 7th हाउस यहाँ पर प्रोमिनेंट हो गया इस राशि में, उस राशि में उसका रोल। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप यू हैव दैट ईगो, यू हैव दैट डिजायर टू गेट इन टू द रिलेशनशिप। उस और कहीं ना कहीं देखा गया है कि यू एक्चुअली लॉट मेनी टाइम्स दे डोंट थिंक मच बिफोर गेटिंग इन टू द रिलेशनशिप। इधर ये कुछ भी हो सकता है, इधर कैन बी अ मैरिज और अ पार्टनर और एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप ऑल्सो। सो व्हाट इट इज एडवाइस कि आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, प्लीज़ उसे फर्स्ट एनालाइज करें। अपने जो मेंटल एनालिटिकल स्किल्स हैं आपके, उसमें आप उसको देखें कि हाउ मच यू कैन बैलेंस विद दैट पर्सन। उसकी पॉजिटिव, उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ के बारे में जानें, उसको समझें, देन पुट योर सेल्फ, देन जंप योर सेल्फ इन टू दैट रिलेशनशिप। क्योंकि आप तो देखो बैलेंस करोगे, बिकॉज आप एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट राशि है, जिसको डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। यू आर पीस मेकर्स, आपको हर जगह मतलब हार्मनी और मतलब शांति पसंद है। आप चाहते हो कि आपका एक ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर हो जहाँ पर मतलब शांति हो और आप वहाँ पर सर्वाइव आप अच्छे से करते हो, आपका माइंड भी अच्छे से वर्क करता है। तो आप जब रिलेशनशिप में जाते हो, बिकॉज यू आर दैट ईगर, तो आप वो सारी चीज़ें नहीं करते हो, सोचते नहीं हो, बिकॉज ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। जो बाहर से बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत वेल मैनर्ड, वेल आर्टिकुलेटेड लोग मिलते हैं, ही और शी इज वाओ, बट द एडवाइस इज टेक योर टाइम, थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस एंड थिंक दैट, बिकॉज आपने तो अपने पूरे 100% दिया, दूसरे बंदे ने नहीं दिया, दूसरे इंसान ने नहीं दिया, देन वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर फिर एक सेल्फ पिटी आ जाएगा, सेल्फ डाउट आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ाई में तो पड़ते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि बिना लड़ाई बिना झगड़े के बात को बैलेंस कर दें। कहीं ना कहीं आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं इन रिलेशनशिप, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कहीं ना कहीं वो डिसहार्मनी ना रहे आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप। सो बिफोर जंपिंग जस्ट थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस, दैट वुड बी रियली गुड फॉर यू। और द बेस्ट क्वालिटी अबाउट लिब्रियंस इज दैट अगर आपको कोई एडवाइस लेनी है तो दे आर द बेस्ट पीपल। क्यों? एक तो सैटर्न उनका एक्सॉल्टेड है, तो कहीं ना कहीं उनके जस्ट मतलब को साथ लेके चलो, किसी का बुरा ना, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड एंड हार्मोनाइज्ड। तो वो एक बहुत अच्छा तोल मोल करके आपको अच्छे से बैलेंस करके आपको एक कोई भी सलाह दे सकते हैं। तो अगर आपके आसपास एक एडवाइस हो, वो एडवाइस उनकी बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि उनका डीप एनालिसिस के साथ हर सिचुएशन की एडवांटेज डिसएडवांटेज लेने के बाद ही वो आपको सलाह देंगे। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। अगर सैटर्न है आपका लिब्रा में, तो सैटर्न क्या कह रहा है? सैटर्न कह रहा है कि आप सबको साथ लेके चलें, काम में परफेक्शन लाएं, काम में आप हर बैलेंस होके अपना लाइफ में अपने बैलेंस मेंटेन करके अपनी ज़िंदगी में अपने काम के साथ चलें। जो काम करें, लॉट ऑफ लॉयर्स, लॉट ऑफ जजेस are having Saturn in Libra sign, means कहीं ना कहीं Saturn is all about अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें। जो लोग जो निम्न तबके लोग होते हैं उनके लिए कुछ ऐसा कुछ काम करें जिससे उनका बेटरमेंट हो। ऐसे ही मतलब यू हैव टू मेंटेन दैट फेयरनेस इन योर डील। आप उनके लिए भी कुछ करें, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए करें। जो काम करें उसमें एक परफेक्शन लाएं कि भाई ये उस परफेक्ट लेवल का होना चाहिए जहाँ पर कोई भी त्रुटि ना हो, और आपसे मतलब आप सबको साथ लेके सबके बेटरमेंट के लिए काम करें। और अगर मरकुरी है, मरकुरी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, तो कहीं ना कहीं आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बढ़िया होंगे, चाहे रिटर्न हो या ओरल हो। आपसे लोग बात करना, आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। आप कहीं ना कहीं ऐसी फील्ड में रहेंगे जहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन की वजह से आप मार्केटिंग फील्ड में डिज़ाइन क्रिटिक्स होते हैं, और इवन तक कि यू कैन बी इन मीडियाज ऑल्सो, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन में वीनस की मधुरता आएगी, वीनस की बैलेंसिंग। ये पता होगा कि आप जब बोलेंगे तो यू हैव दैट इम्पैक्ट विथ योर स्पीच।
अगर सन है, सन इज ऑल अबाउट आत्मा, तो आपकी आत्मा कहती है तो वर्क विथ परफेक्शन, वर्क विथ बैलेंस, वर्क विथ क्रिएटिविटी। आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपने बैलेंस से अपना काम करें और आपको सक्सेस मिलेगी। सो दिस इज माय एनालिसिस ऑफ तुला राशि, दैट इज लिब्रा साइन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब, आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करें अलौकिक को, बी द पार्ट ऑफ अलौकिक फैमिली, लाइक करें। अगर कोई कमेंट है, फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।